T20 वर्ल्ड कप का बड़ा मैच, पाकिस्तानी बल्लेबाज दगा दे गए। भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से शिकस्त दे दी। भारत का 176 रन का हदफ पहाड़ बन गया। शाहीनों के पर कट गए। 176 का ताकुब या विकेटों की सेल, बैटर्स या तमाशाई, बाबर से सलमान तक सब ढेर हो गए। साहबजादा फरहान का अंडा, साइम और सलमान की नाकामी, बैटिंग लाइन ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। बाबर आजम सिर्फ 5 रन के मेहमान निकले। एक के बाद एक खिलाड़ी पवेलियन जा बैठा। T20 वर्ल्ड कप का 27वां मैच, भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से शिकस्त दे दी। कोलंबो में खेले गए मैच में पाकिस्तान की टीम 176 रन के ताकुब में 114 रन पर ढेर हो गई। कौमी टीम के मोहम्मद उस्मान 44 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहीन आफरीदी 23, शादाब खान 14, फहीम अशरफ 10 रन बना सके। साइम अयूब 6, बाबर आजम 5। इससे कबल पाकिस्तान की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए भारत ने मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 175 रन स्कोर किए। भारत के ईशान किशन 77 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान सूर्य कुमार यादव 32, शिवम दुबे 27, तिलक वर्मा 25, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, अभिषेक शर्मा कोई रन न बना सके। पाकिस्तान के साइम अयूब ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। कप्तान सलमान आगा, उस्मान तारिक और शाहीन शाह अफरीदी ने एक एक विकेट हासिल की। भारत से शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट पर हम टीम की हिकमत अमली और कारकर्दगी पर सख्त तनकीद। तू चल मैं आया की रविश बरकरार। कोलंबो में शिकस्त पर लाहौरियों का पारा हाई हो गया। बाबर को ले ले, इन्होंने फ़हीम को खिलाया, उसे एक कवर भी नहीं कराया, तो खिलाने की क्या ज़रूरत थी। उसके अलावा फ़ख्र को लेके आते, जिसका भारत के खिलाफ एक टैग रिकॉर्ड है। नहीं, अब तो नाउमीद ही हो गए हैं, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब सारे आउट हैं। शुरू से ही डिसअपॉइंटेड थी मैं तो, जब से वो 4 आउट हो गए थे उसके बाद से मुझे कोई उम्मीद खेले नहीं जाता उनसे, बिल्कुल शॉट ही नहीं लग रही उनसे तो। टीम से इतने अच्छे प्लेयर्स इनके बैठे हुए बाहर, उनको पता नहीं क्यों नहीं खिलाते। स्ट्रॉन्ग टीम बनाए इंडिया के साथ में, जब भी मैच हुआ है तो टीम बहुत ही वीक आई है टीम इनकी। स्ट्रॉन्ग टीम बिल्कुल भी नहीं बनती इनकी, पता नहीं क्या खेलते हैं। मेरा तो ख्याल है कि सबको रिटायर कर देना चाहिए। डायलॉग सारी जिंदगी ऐसे ही रहेगा। पाकिस्तानी बड़े जिंदा दिल लोग हैं, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन बड़ी मायूस कन रही है। वो अलग बात है आंखों में आंसू नहीं आ रहे, लेकिन जो उम्मीदें थी उन पर पानी फिर चुका है। तो कोशिश करें कि आइंदा अगर जब भी पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच खेले, ओवरऑल जैसे हमने इनके राफेल गिराए, कम से कम इनके 6-7 खिलाड़ी तो ऐसे गिराएं ताकि हमें भी सीना चौड़ा करके बोलना पड़े कि हाँ हमारी क्रिकेट टीम अब कुछ कर रही है। कि देखे ना कि बिल्कुल ही जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ तो मायूसी का सामना करना पड़ा पाकिस्तानी अवाम को, ठीक है। तो वो आज भी वही जो है वो तारीख ने वही दोहराया आज भी, लेकिन ये कि इनको चाहिए कि इनको थोड़ा सा अपने आप को बदलना चाहिए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का खुसूसी प्रोटोकॉल। श्रीलंका में मोहसिन नकवी की खूब आवभगत। लंकन क्रिकेट बोर्ड के सदर ने मोहसिन नकवी की क्रिकेट के लिए खिदमात को सराहा। क्रिकेट के मोहसिन को खुसूसी दावत पर मदऊ किया। ICC T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मैचेस, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी खुसूसी दावत पर कोलंबो पहुंचे। सदर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने मोहसिन नकवी के एजाज में खुसूसी तकरीब रखी। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के सदर ने मोहसिन नकवी के क्रिकेट के लिए खिदमात को सराहा। श्रीलंकन वजीर खेल सुनील सनावी, सेक्रेटरी दफा सिम्पातोया भी तकरीब में शरीक थे। पाकिस्तान की जानिब से वफाकी वजीर ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी समीर अहमद शरीक हुए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PSL सलमान नसीर भी मुलाकात का हिस्सा थे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की मेहमान नवाजी पर तशक्कुर का इजहार किया। उन्होंने कहा कि क्रिकेट खेल के साथ मोहब्बत और कुर्बतें बढ़ाने का जरिया है। कोलंबो आकर बहुत खुशी हुई। मुलाकात में दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान बाहमी ताउन के फरोग पर भी बातचीत हुई। और यहाँ आपको बताएं कि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपए 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 7 रुपए 32 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 275 रुपए 70 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपए 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर, जबकि डीजल की कीमत में 7 रुपए 32 पैसे फी लीटर का इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 275 रुपए 70 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। तफसीलात जानते हैं अवैस के आने से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। देखिए, रमजान मुबारक के शुरू होने से पहले ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ा इजाफा देखने को आया है और हुकूमत ने बाकायदा तौर पर 7 रुपए 32 पैसे फी लीटर जो है हाई स्पीड डीजल की कीमत में इजाफा किया गया है, जबकि उन्होंने हुकूमत ने पेट्रोल भी 5 रुपए फी लीटर जो है वो बढ़ा दिया है और 1 मार्च तक जो है ये कीमतों का इतलाक रहेगा और इसका फौरी तौर पर जो है वो नोटिफिकेशन भी हो गया है और यकीनी तौर पर रमज़ान में इस इजाफे का जो है आवाम को महंगाई की सूरत में जो है करना पड़ेगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, DGISPR का लाहौर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। HSN कॉलेज UET समेत लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का दौरा किया। DGISPR के तालबा और साजा के साथ खुसूसी नशिस्तें। साजा और तलबा का फ़ौज पाकिस्तान की पेशा सलाहियतों पर एतमाद का इजहार। DGISPR की गुफ्तगू से तलबा को जदीद दौर की फिक्री जंग को समझने में मदद मिली। DGISPR का लाहौर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। HSN कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी समेत लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का दौरा किया। DGISPR की तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्तों का एहतमाम किया गया। DGISPR के साथ नशिस्त के दौरान कौमी सलामती, नौजवानों के किरदार, जदीद दौर में मुतफर्रिक चैलेंजेस और हाइब्रिड वारफेयर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। तालीमी इदारों के सरबराहान, असातिज़ा और तलबा ने फ़ौज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों पर एतमाद का इजहार किया। असातिज़ा का कहना था कि जिस दिन मुल्क को जरूरत पेश आई, तमाम असातिज़ा और तलबा दफा के लिए फौज के शाना बशाना खड़े होंगे। असातिज़ा ने कहा कि DGISPR की मौजूदा चैलेंजेस से मुतालिक गुफ्तगू नौजवानों के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल रही। तलबा ने कहा कि DGISPR की गुफ्तगू से तमाम तलबा को जदीद दौर की फिक्री जंग को समझने में मदद मिली। पाक फौज का तालीमी इदारों से बराह रास्त राबता नौजवानों में एतमाद और शऊर के लिए अहम इक़दाम है। तलबा ने दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद रहने और अफवाज पाकिस्तान की दफाई सलाहियतों पर फख्र का इजहार किया। पुलिस इस्लाहात के लिए 3 माह की टाइमलाइन मुकर्रर। पंजाब भर में 14,000 बॉडी कैम, 700 पिंक बटन लगाए जाएंगे। हर थाने में 10 एहलकारों पर बॉडी कैम नस्ब होंगे। फंड्स की मंजूरी। इन्वेस्टिगेशन की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी। FIR का ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में पुलिस इस्लाहात का जायजा लिया गया। थानों के बाहर पिंक बटन नस्ब करने, इन्वेस्टिगेशन के अमल की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग और FIR की ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम मुतारिफ कराने का उसूली फैसला किया गया। इजलास में हर पुलिस स्टेशन के 10 एहलकारों को बॉडी कैम फराहम करने और पंजाब भर में 14,000 बॉडी कैम और 700 पिंक बटन नस्ब करने की मंजूरी भी दी गई। इजलास में ट्रैफिक पुलिस 1 ऐप और सेफ सिटी मॉनिटरिंग ऐप के इजरा का भी ऐलान किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में मजमूई जराइम में 48% जबकि बड़े जराइम में 80% तक कमी रिकॉर्ड की गई है। रिस्पांस टाइम 80 मिनट तक महदूद करने से अवामी शिकायत में कमी आई है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि खवातीन की शिकायत के अजाले के लिए मोबाइल पुलिस स्टेशन मुतारिफ करवाए जाएंगे। 12 से थोड़ा सा ट्रेनिंग सेशन उन ऑफिसर्स का होना चाहिए जो आपका फ्रंट डेस्क है, जो पब्लिक के साथ डीलिंग करता है, चाहे वो सड़क पे हो, वो नाके पे हो, वो पेट्रोलिंग पे हो, या वो थाने में या आपके खिदमत मरकज में जब कोई जाता है तो उस लेवल पे हो। वहां पर जो है वो उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आपने लोगों से तमीज से बात करनी है, आपका एक अच्छा डिमीनर होना चाहिए, रिफाइंड डिमीनर होना चाहिए और तरीके से तमीज से बात करें। हम उनकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं, उनको डराने धमकाने के लिए नहीं बैठे हुए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पुलिस को हर शहरी को सर कहकर पुकारने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने कहा कि पुलिस से सिर्फ मुजरिमों को डरना चाहिए, आवाम को नहीं। आवाम से ज्यादा कोई VIP नहीं। शहरियों की तजलील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर अब इस्लाहात ना की गई तो फिर कभी मुमकिन नहीं होंगी। वज़ीर आला पंजाब का मरियम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म का दौरा। ऑटिज्म के शिकार बच्चों से मुलाकात। मरियम नवाज का इज़हार शफ़क़त। बच्चों के साथ घुल मिल गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर आला के हमरा। ऑटिज्म स्कूल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया गया। वज़ीर आला पंजाब का मरियम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म का दौरा। ऑटिज्म के शिकार बच्चों से मुलाकात की। मरियम नवाज का इज़हार शफ़क़त। बच्चों के साथ घुल मिल गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर आला के हमरा ऑटिज्म स्कूल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना भी किया। दूसरी जानिब वापडा एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ रिहायशी सरापा एहतजाज बन गए। ग्रीन बेल्ट्स और खाली प्लॉटों पर ठेला माफिया के खिलाफ मुजाहरा किया गया। वापडा टाउन में सैकड़ों मकीनों ने गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ एहतजाज किया। मकीनों का कहना है कि ग्रीन बेल्ट्स और खाली प्लाटों पर गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियां धड़ल्ले से जारी हैं। मुतादिद बार आला हुकाम को खतूत लिखने के बावजूद कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई। मेन बुलेवार्ड से अबू बकर चौक तक मुबैना तौर पर गैर कानूनी दुकानें और स्टॉल्स कायम हैं। RDA की जो गुंडागर्दी है उनको पैसे देकर ये इन्होंने स्टे लिए हुए हैं, उनको खत्म होना चाहिए। हमारी आवाज जो है वो वज़ीर आला पंजाब तक पहुंचाई जाए।
اے کو ہائی کورٹ کے سیکرٹری ہاؤسنگ کے آرڈرز بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. انشاءاللہ تعالی ہم پبلک کے ساتھ ہیں. یہ حاجی قاسم صاحب کی اپیل پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں. ظاہرین کا کہنا ہے کہ غیر قانونی کاروبار کی وجہ سے نہ صرف ٹریفک مسائل بڑھ رہے ہیں بلکہ علاقے کا رہائشی تشخص بھی متاثر ہو رہا ہے. یہ جو انلیگل کمرشل بنے ہیں یہ ناجائز ہیں. ہائی کورٹ کا حکم ہے 30/6/2024 کو یہ انلیگل کمرشل ختم کیا جائے. ہمارے ایم سی ممبران اور جناب سیکرٹری صاحب نے 3 لیٹر لکھے ہیں جناب ایل ڈی اے کو، انہوں نے نہیں اس پر عمل کیا. تمام لوگوں کی یکسوئی کے ساتھ ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ انلیگل کمرشل جو ہے اس کو غیر قانونی کمرشل کو فی الفور ختم کیا جائے اور یہ ہمارے تمام جتنے بھی رہائشی پلاٹ ہیں ان کو واگزار کرا کے دوبارہ رہائشی پلاٹوں میں شفٹ کیا جائے. واپڈا ٹاؤن کے مکینوں نے غیر قانونی کمرشل سرگرمیوں کے خلاف اعلیٰ حکام سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین معراج کے ساتھ کلیم اختر، سٹی 42. جیلانی پارک میں لگے 3 روزہ رمضان نگہبان بچت فیسٹیول کا آخری روز. صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات عظمیٰ بخاری نے کہا کہ شفاف انداز میں 10,000 کے پے آرڈرز جانا شروع ہو گئے ہیں. یہاں اس بازار پلس فیسٹیول پلس آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں، آپ یہاں پر لوگوں کی آمد اور ان کا ایک اطمینان آپ خود اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں. اور مجھے یہ بتانے میں بہت خوشی ہے کہ ان 3 دنوں کے اندر، یہ 3 دن کے لیے جمعہ ہفتہ اتوار، چونکہ رمضان المبارک سے پہلے یہ آخری ویکنڈ تھا اور اس جمعہ ہفتہ اتوار کے اندر یہ 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس فیسٹیول کو، اس بچت بازار کو جو ہے وہ وزٹ کیا ہے. اور یہاں پر اکراس دا بورڈ، یہاں پر ملٹی نیشنلز بھی، یہاں پر ہمارے فوڈ چینز بھی، یہاں پر ہمارے لوکل وینڈرز بھی، مختلف سٹالز جو انہوں نے لگائے ہیں مختلف اشیاء خورد و نوش کے، تمام کے اوپر اکراس دا بورڈ 20% کی جو ایک بچت ہے وہ یہاں موجود ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ابھی یہاں سے وہاں سے یہاں آنے تک میں نے جو ہے وہ کوشش کی کہ میں بہت سارے وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر صوبہ بھر میں 74 سہولت بازار رمضان بازاروں میں تبدیل کر دیے گئے. 14 فروری سے عوام کو ریلیف کی فراہمی شروع ہو جائے گی. 16 اشیاء ضروریہ ڈی سی ریٹ سے 10% تک کم. آٹا 850 روپے، چینی 140 روپے فی کلو مقرر ہے. رمضان المبارک کی آمد پر حکومت پنجاب نے بڑے ریلیف پیکج کا اعلان کرتے ہوئے 14 فروری سے صوبہ بھر میں 74 سہولت بازار فعال کر دیے ہیں. پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کے چیئرپرسن محمد افضل کھوکر کی نگرانی میں انتظامات مکمل کیے گئے، جبکہ ڈی جی نوید رفاقت احمد نے مختلف بازاروں کے ہنگامی دورے کیے. 16 بنیادی اشیاء ضروریہ ڈی سی ریٹ سے 10% تک کم قیمت پر فراہم کی جا رہی ہیں. 10 کلو آٹے کا تھیلا 850 روپے اور چینی 140 روپے فی کلو دستیاب ہے. ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں پر ہفتہ وار جائزہ اجلاس ہوا. اسسٹنٹ کمشنرز نیسپاک اور واسا حکام نے تعمیراتی کاموں پر بریفنگ دی. اجلاس میں ڈپٹی کمشنرز نے 100% شفافیت اور سیفٹی پروٹوکولز پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کی. کہا کہ عوامی نقل و حرکت میں کم سے کم دشواری ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں میں میرٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. شہری ان منصوبوں کو اپنی ملکیت سمجھ کر ان کی حفاظت یقینی بنائیں. برکی روڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی مین کیمپس کے 5واں کنووکیشن کا انعقاد ہوا. وفاقی وزیر پروفیسر احسن اقبال نے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کو ڈگریوں سے نوازا. برکی روڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی مین کیمپس کے 5ویں کنووکیشن کا انعقاد ہوا. وفاقی وزیر برائے ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹو آف پاکستان پروفیسر احسن اقبال نے خصوصی شرکت کی. وائس چانسلر انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی پروفیسر عدنان نور سمیت دیگر فیکلٹی، والدین اور طلباء و طالبات بھی شریک ہوئے. وفاقی وزیر نے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کو ڈگریوں سے نوازا. ٹاپرز کو گولڈ میڈل دیے. I now request Mr. Hafiz Hassan Saeed, roll number PhDCS 17009, along with his supervisor, Dr. Faisal Kamran. On behalf of Dr. Faisal, we have Dr. Mohsin Ali accompanying the candidate on stage. پروفیسر احسن اقبال نے اسٹوڈنٹس کو ملکی ترقی کے لیے کام کرنے کی تلقین کی. یہ ایک نئے سفر کے آغاز کا دن ہے. آپ آج کامیابی کا صرف جشن نہیں بنا رہے، بلکہ اپنی نئی ذمہ داریوں کے ساتھ زندگی کے ایک نئے
बाब या दौर में दाखिल हो रहे हैं। गोल्ड मेडल हासिल करने वाले तलबा और तालबात ने अपनी कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। मैंने अपना जो है बैचलर्स BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया है एंड आई रिसीव्ड माय गोल्ड मेडल इन दैट एज वेल एंड आई एम फीलिंग रियली हैप्पी एंड प्राउड ओवरवेल्म्ड। इट ऑल गोज़ टू द फैकल्टी और माय फैमिली हु सपोर्टेड मी, स्पेशली माय वाइफ, माय पेरेंट्स और यस आई थिंक द डीन आल्सो डिड अ ग्रेट जॉब और उन्होंने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है पूरा का पूरा प्रोग्राम। मैंने बैचलर्स मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में की है डिग्री अपनी और आई थिंक आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आई थिंक आई डिजर्व्ड इट क्योंकि आई पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर इट। ग्रेजुएट होने वाले तलबा और तालबात को डिग्रियों के साथ साथ ट्रॉफीज, विनियर्स और सर्टिफिकेट्स के साथ भी नवाजा गया। कैमरामैन साकिब भट्ट के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन की 25वीं सालाना कॉन्फ्रेंस वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस के ज़ेर एहतमाम 35वें सालाना डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि डॉक्टर्स मेरी फैमिली हैं, आपके मसाइल हल करना जिम्मेदारियों में शामिल है। वज़ीर सेहत और आबादी ने कहा कि आवाम को तिबी सहूलियात की फराहमी में फैमिली फिजिशियंस का अहम किरदार है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि हम सब की पहली तरजीह आवाम को बेहतरीन इलाज मुआलजे की फराहमी यकीनी बनाना है। सूबाई वज़ीर ने कहा कि सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत से तय किए गए हैं। दूसरी जानिब सीनियर सियासतदान सैयद ज़ईम हुसैन कादरी मरहूम की कुलखानी की गई। मरहूम के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़रत के लिए कुरान खानी और खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। सैयद रफ़ाकत हुसैन ने दुआ कराई। कुलखानी में सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मारूफ सियासी रहनुमा सैयद ज़ैन हुसैन कादरी मरहूम की रस्म कुल की तकरीब हुई। तकरीब में सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत करके मरहूम की खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया और अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया। तकरीब में सैयद अली ज़ईम कादरी, सैयद नजफ हुसैन शाह, इमरान शाह, हमजा काज़मी, सादत काज़मी भी शरीक हुए। सैयद यूसुफ अली शाह, सुल्तान शाह, MPA राना मुबशर इकबाल समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। सैयद रफ़ाकत हुसैन कादरी ने मरहूम के इसाले सवाब के लिए दुआ कराई। अपने हबीब के सदके में, आपके अहले बैत रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन के सदके में, हुजूर गौसे सकलैन के सदके में, मौला करीम ज़ईम साहब के दर्जात को बुलंद फरमा, मौला करीम की दर्जात को बुलंद फरमा। रस्म कुल में हफीजुल्लाह नियाज़ी, सैयद दस्तगीर शाह, चौधरी मुनीर, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, हाफिज अमीर अली अवान, खुरम दस्तगीर खान, महर इकबाल, मियाँ मरकूब अहमद, सैयद नदीमुल हसन शाह, मियाँ शहबाज गौस, मियाँ गुलाम हुसैन और सैयद मोहम्मद आमिर हुसैन शाह ने भी रस्म कुल में शिरकत की और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास तजावुज़ात और ताजरों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में मुजाहिद मकसूद भट्ट ने मार्केट में ताजरों के आपसी मसाइल सुने। लेन देन के तनाज़े पर दो फरीकैन के दरमियान सुलह भी कराई। मुजाहिद मकसूद भट्ट ने शाह आलम मार्केट में वज़ीर आला पंजाब से तजावुज़ात ख़त्म कराने का मुतालबा किया। मुजाहिद मकसूद भट्ट का कहना था कि तजावुज़ात की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम तरम बरम और कस्टमर्स को मुश्किलात का सामना होता है। तजावुज़ात की वजह से ही रमज़ान के दौरान मार्केटों में ट्रैफिक जैम रहती है। रमज़ान से पहले मार्केटों में तजावुज़ात को हटाया जाए। डिफेंस वेलफेयर सोसाइटी की सालाना तकरीब में मुअज़्ज़िज़ीन, मुख़य्यर हज़रात और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुक़र्रीरीन ने सनती तरक्की के लिए हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की अहमियत को उजागर किया। टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग और समाजी फलाह बहबूद का फरोग। डिफेंस वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से पुरवकार शानदार सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फ़हीमुर रहमान सहगल मेहमान खसूसी थे। मियां अब्दुल रज़ाक समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। फ़हीमुर रहमान सहगल ने सनती तरक्की के लिए हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की अहमियत बयान की। जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जो बेस्ट दुनिया के बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज मैं कहा करता हूँ, मोर देन 60% हमारी यूथ है, उसको टेक्निकल जो है ना टेक्निकल एजुकेशन दे के उनकी वैल्यू एडिशन करें, उनको अपने मुल्क में पॉजिटिवली इस्तेमाल करें और यानी टेक्निकल ये एजुकेशन देने के बाद एक्सपोर्ट करें। चेयरमैन डिफेंस वेलफेयर सोसाइटी मियां आसिफ वहीद ने फलाही सरगर्मियों के साथ साथ नौजवानों को हुनरमंद बनाने पर जोर दिया। कोशिश यही है कि हम इनको अच्छे से अच्छी तालीम दे सकें और ये बड़े खुश तरीके के साथ जाते हैं और ये जिन घरों से आते हैं तो उनके अचीवमेंट के साथ वो जाके अपने फ़ख्र के साथ बता सकते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई तालीम है कि जिससे हम अपना पोजीशन किसी मकाम रख सकते हैं किसी जगह पर।
تو الحمدللہ یہ سارا چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول کرے, سب کی ہمت کو, اور ہم سب کو اور ہمت دے کہ ہم ساری چیزوں کے ساتھ پیش ہو سکیں گے. کمیونٹی ہال ڈی ایچ اے کلب جے بلاک میں معززین, مخیر حضرات اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی. صدر ڈیفنس ویلفیئر سوسائٹی محمد عثمان شیخ نے معاشرتی ترقی میں نوجوانوں کی اہمیت اجاگر کی. یہ ہمارے بزرگوں نے پودا لگایا ہوا ہے جس کے سائے میں ہم سب لوگ کام کر رہے ہیں, اور اس وقت ہر سال تقریباً 400 لڑکے اور لڑکیاں اس ادارے سے مختلف ٹریڈ میں ٹریننگ لے رہی ہیں اور پاکستان میں کام کر رہی ہیں, اور پاکستان سے باہر بھی جا کر کام کر رہی ہیں. اسکل سیکھنے والے طلباء بھی شریک رہے. سوسائٹی کے لیے عطیات کا اعلان کیا گیا. طلباء کی تیار کردہ اشیاء کے سٹالز بھی توجہ کا مرکز بنے. مہمانوں کو اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا اور فارغ التحصیل طلباء و طالبات کو سرٹیفکیٹس دیے گئے. کیمرامین خالد محمود کے ساتھ عثمان خادم کمبو, سٹی 42. ریون روڈ پر واقع الکبیر ٹاؤن فیز 2 ڈاؤن ٹاؤن میں سب سے بڑے ریزیڈنشل اور کمرشل مال پرائم مال کا افتتاح کر دیا گیا, جہاں شہریوں اور سرمایہ کاروں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. الکبیر ٹاؤن فیز 2 ڈاؤن ٹاؤن میں سب سے بڑے ریزیڈنشل کمرشل مال پرائم مال کا افتتاح کر دیا گیا. 11 کنال پر محیط پرائم مال کو باضابطہ طور پر لانچ کیا گیا. 25 منزلہ عمارت ڈبل بیسمنٹ کے ساتھ جدید کمرشل اور ریزیڈنشل سہولیات فراہم کرے گی. چیئرمین الکبیر ٹاؤن چودھری اورنگزیب مہمان خصوصی تھے. چیئرمین پرائم مال چودھری آفتاب احمد اور سی ای او اسماعیل شاہ بھی شریک ہوئے. چیئرمین الکبیر ٹاؤن چودھری اورنگزیب نے کہا کہ پرائم مال جیسے منصوبے شہر کی معاشی سرگرمیوں کو فروغ دیتے ہیں. اس کی سائٹ کے اوپر ہم موجود ہیں. ہمارے بالکل ساتھ یہاں میرے بائیں طرف پرائم مال کی سائٹ ہے, اور ماشاءاللہ جس طرح سے میں نے ابھی اس کو آ کے دیکھا ہے, اس کا خوبصورت آفس, اس کا انتہائی منظم ڈیزائن, اس کی بڑی آرگنائزڈ پلاننگ, جس طرح سے ماشاءاللہ اس کو پلان کیا گیا ہے. منصوبے کی بکنگ 15,000 روپے فی اسکوائر فٹ سے شروع کی گئی, جبکہ 4 سالہ آسان اقساط کے باعث سرمایہ کاروں کی گہری دلچسپی دیکھنے میں آئی. تقریب میں رکن پنجاب اسمبلی ملک شہباز کھوکھر, مولانا شبیر احمد عثمانی, جنرل مینیجر سیلز چودھری فہد, صدر مارکیٹ کمیٹی چودھری کاشف سمیت دیگر معززین شریک ہوئے. چیئرمین پرائم مال چودھری آفتاب احمد کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ سرمایہ کاروں کے لیے بہترین موقع ہے. یہ پہلا پروجیکٹ ہے, اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ سینکڑوں ایسے پروجیکٹس آئیں گے اور لوگ اس سے مستفید ہوں گے, اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو دبئی 2 بنائیں گے. انشاءاللہ دوسرا دبئی بنے گا پاکستان میں ایسے ایسے زبردست پروجیکٹ لے کے آئیں گے کہ ہمارے آنے والے بیوی بچوں کے لیے انشاءاللہ ایک اچھا لیونگ اسٹائل ہم ان کو دیں گے. راجہ نبیل کیانی, شیخ سلمان, ندیم انور اور میاں نجم قدیر سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور منصوبے میں دلچسپی ظاہر کی. جنرل مینیجر سیلز الکبیر ٹاؤن چودھری فہد کا کہنا تھا بکنگ کے آغاز سے ہی سرمایہ کاروں کا رسپانس انتہائی مثبت ہے. 25 سٹوریز پر یہ محیط ہونے جا رہا ہے. لاہور کا سب سے بڑا جو ہے وہ پروجیکٹ ہونے جا رہا ہے. 11 کنال اس کا رقبہ ہے, اور 5 کنال کا اس کو ڈیڈیکیٹڈ پارک بھی دیا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اپنے اندر ہی ایک شہر موجود ہے کہ اس کے اندر ہزاروں اپارٹمنٹس ہوں گے, جس میں ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ یہاں پر رہائش پذیر ہوں گے. یہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی ہوگی, اور مین ڈرائیونگ روڈ کے سنگم میں جہاں سے رنگ روڈ جو ہے وہ صرف اور صرف 2 منٹ کی مسافت پر ہے. شرکاء کا کہنا تھا کہ پرائم مال منصوبہ علاقے کے تجارتی سرگرمیوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا. کیمرامین خالد محمود کے ساتھ عثمان خادم کمبو, سٹی 42. بحریہ ٹاؤن میں کبیر سگنیچر ریزیڈنسی کی ایلیویشن ریویل تقریب کا انعقاد. کبیر سگنیچر ریزیڈنسی کی عمارت کے ایلیویشن کو لانچ کر دیا گیا. یہ پروجیکٹ 5 کنال اراضی پر مشتمل ہوگا. بحریہ ٹاؤن میں کبیر سگنیچر ریزیڈنسی کی ایلیویشن ریویل تقریب ہوئی. کبیر سگنیچر ریزیڈنسی کی عمارت کی ایلیویشن کو لانچ کر دیا گیا. پروجیکٹ 5 کنال اراضی پر مشتمل ہوگا. یہ مکمل طور پر رہائشی پروجیکٹ ہے, جس میں اسٹوڈیو 1 اور 2 بیڈ کے فرنش اور نان فرنش اپارٹمنٹ آفر کیے جا رہے ہیں. تقریب میں سی ای او کبیر ایسوسی ایٹس اینڈ بلڈرز میاں شرافت کا کہنا تھا کہ پروجیکٹ میں کل 325 اپارٹمنٹ اور روف ٹاپ پر ایمینٹیز ہیں. شہریوں کو رہن سہن کے لیے لگژری ماحول مہیا کیا جائے گا. 5 کنال ٹوٹل ایریا ہے. فلور کی بات کریں تو ٹوٹل اس میں گراؤنڈ پلس یہ 14 کا پروجیکٹ ہے. بیسمنٹ میں اور فرسٹ فلور پہ اس پہ پارکنگ دینے کے لیے جا رہے ہیں. اور امینٹیز کی بات کریں تو روف ٹاپ گارڈن ہے, سوئمنگ پول ہے, جم ایریا ہے, اور اس میں ہم ایک بہت یونیک چیز دینے جا رہے ہیں جیسے پہلے آپ نے کسی پروجیکٹ میں نہیں دیکھی ہوگی. اس میں ایک سنوکر اکیڈمی بنانے کے لیے جا رہے ہیں. جی ایم مارکیٹنگ میاں ریحان نے کہا کہ کبیر سگنیچر ریزیڈنسی کی پری لانچ پرائس 15,000 پر اسکوائر فٹ ہے. لاہور کے کسی بھی پوش علاقے میں ان ریٹس پر اپارٹمنٹ دستیاب نہیں ہیں. 15,000 پر اسکوائر فٹ کا پری لانچ ریٹ رکھا ہے, جو کہ ابھی پورے بحریہ ٹاؤن لاہور میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. ہم نے یہاں پہ فرنش اپارٹمنٹ بھی رکھے ہیں, نان فرنش بھی ہیں. 15,000 پر اسکوائر فٹ میں ہم نان فرنش اپارٹمنٹ آفر کر رہے ہیں, اور 17,000 ہمارا ریٹ
फर्निश अपार्टमेंट का है, और ये अल्लाह के करम से पूरे बहरिया टाउन में आपको ये रेट नहीं मिलेगा। स्टूडियो 1 बेड और 2 बेड अपार्टमेंट हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, जो कि अल्ट्रा लग्जोरियस मॉडल पे आपको डिजाइन देंगे। प्रोजेक्ट पार्टनर आयशा इकराम ने बताया कि लाहौर में हाई राइज इमारतों में रहने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। आप लैंड लेंगे, फिर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ख्वाब बनता जा रहा है अपना घर। तो वर्टिकल एक नया ट्रेंड है, लाहौर इसमें जा रहा है और इसमें आप अपना घर बना सकते हैं। अगर हम अपने प्रोजेक्ट की बात करें कबीर सिग्नेचर रेजिडेंसी की, तो इसमें इतना अफोर्डेबल है कि एक नौकरी वाला बंदा भी अगर ये सोचे कि मुझे अपना घर बनाना है तो बड़े आराम से अफोर्ड कर सकता है। तकरीब में आलमी स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ समेत प्रॉपर्टी के टाइकून और क्लाइंट्स ने शिरकत की। 2 रोज़ा पाक व्हील्स लाहौर न्यू व्हील्स एक्सपो 2026 का आखिरी रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद गाड़ियों की नुमाइश देखने पहुंच गई। लग्जरी गाड़ियों की फ्री टेस्ट ड्राइव ने शहरियों को खूब महसूस किया। 2 रोज़ा पाक व्हील्स लाहौर न्यू व्हील्स एक्सपो 2026 का आखिरी रोज। हेड ऑफ ई कॉमर्स मुबशर भट्ट कहते हैं, एक्सपो में लग्जरी, इलेक्ट्रिक समेत तमाम ब्रांड्स की गाड़ियां मौजूद हैं। एक्सपो पाकिस्तान की जदीद मोबिलिटी रेंज एक छत तले पेश कर रहा है। तकरीब में इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटीज भी रखी गई हैं। जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसका तकरीबन 3x ज़्यादा फुटफॉल यहाँ पे आया है। सो ऑब्वियसली इसमें ज़्यादातर फैमिलीज और जो यंग जनरेशन है जेन जी, उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियाँ HEV, PHEV और EV गाड़ियाँ हैं और SUVs हैं। पाकिस्तान प्री डोमिनेंट कंट्री है जहाँ पे SUVs की बहुत ज़्यादा डिमांड है। हेड ऑफ मार्केटिंग फरहान हुसैन ने कहा, तकरीब में शहरियों को नई गाड़ियां टेस्ट ड्राइव करने का मौका दे रहे हैं। ब्रांड टीम्स और ऑफिशियल नुमाइंदे ऑन साइट मौजूद हैं। नुमाइंदे वॉक थ्रू, फीचर डेमो और खरीदारों की रहनुमाई कर रहे हैं। 4th इवेंट है और 2nd है जो लाहौर में हो रहा है न्यू व्हील्स एक्सपो, जिसके अंदर तमाम नई गाड़ियां जो ऑफर होती हैं पाकिस्तान के अंदर वो हमने यहाँ डिस्प्ले पे दी हुई हैं। इससे बढ़ के सबसे जो एक यूनिक इसका फीचर है वो ये है कि टेस्ट ड्राइव भी अवेलेबल है। तो हज़ारों टेस्ट ड्राइव आज भी हुई हैं, कल भी हुई थी। तो लोग जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ आते हैं और सेकंड बिगेस्ट डिसीजन जो होता है फाइनेंशियली अपना लेते हैं और अपनी जो मनपसंद गाड़ी है उसका इंतखाब करते हैं। ऑन साइट ब्रांड इंटरेक्शन से जवाबात फौरी और शफाफ मिल रहे हैं। शहरियों की जानिब से एक्सपो के इनकाद को खूब सराहा गया। ओवरऑल जितनी भी नई गाड़ियाँ आने वाली हैं और आ रही हैं उसके बारे में यहाँ पे बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। सारी कंपनीज ने तकरीबन अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे हम न्यू व्हील्स एक्सपो पे आए हैं पाक व्हील्स की, बहुत अच्छी इनकी सर्विस है। ये हर गाड़ी आपको जो नई पाकिस्तान में मार्केट में आने वाली है वो आपको एक ही रूफ के अंदर एक अच्छे तरीके से देखने को मिल जाती है। हर यहाँ पे सारा स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है। हर बंदा यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहा है, इंटरव्यूज दे रहा है और यहाँ पे गाड़ी में बैठ रहा है, विजिट कर रहा है। पाक व्हील्स एक्सपो 2026 में लग्जरी गाड़ियों की फ्री टेस्ट ड्राइव ने शहरियों को खूब महसूस किया। कैमरामैन काशिफ बेग के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक ने हल्का N119 का दौरा किया। UC 128, 129 और 163 समेत मुख्तलिफ इलाकों में आवाम के मुलाकातें की, मरहुमीन के लिए फातह खानी की और अवामी मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाई। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक ने हल्का N119 के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जहाँ उन्होंने अवाम से मुलाकातें की और उनके मसाइल सुने। इस मौके पर राना अब्दुल वकील गोशी, मियाँ उमर राना शहजाद, मेहर उमर फारूक, मोहम्मद शफकत और दीगर मौजूद थे। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का गिरजाघरों का दौरा। DIG ऑपरेशंस ने गवाल मंडी, रिगल चौक, हाई कोर्ट, नौलखा, कैंट, योहानाबाद में चर्च पर सिक्योरिटी के इंतजाम देखे। DIG फैसल कामरान ने गिरजाघरों का दौरा करके सिक्योरिटी का तफसीली जायजा लिया। DIG ऑपरेशंस ने गवाल मंडी, रिगल चौक, हाई कोर्ट, नौलखा, कैंट, योहानाबाद में चर्च पर सिक्योरिटी इंतजाम देखे। DIG ऑपरेशंस ने गिरजाघरों के एतराफ मशकूक अफराद और दूसरी सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखने की हिदायत की। अलफता स्टोर डॉलमन मॉल में ब्यूटी फेस्ट से लकी ड्रॉ का इनाकाद किया गया। जीतने वाले खुश नसीब कस्टमर्स में कैश वाउचर समेत दीगर कीमती इनामात तकसीम किए गए। अलफता स्टोर डोलमैन मॉल में ब्यूटी फेस्ट लकी ड्रॉ मुनक्किद हुआ। ब्यूटी फेस्ट कैंपेन लकी ड्रॉ जीतने वाले 5 खुशनसीब कस्टमर्स को 20,000 के कैश वाउचर्स और ब्यूटी फेस्ट पासपोर्ट्स दिए गए। मार्केटिंग मैनेजर आतिफ मुमताज का कहना था कि रमजान के बाबरकत महीने में बड़ी ऑफर्स ला रहे हैं, जिससे सारिफीन उम्रा टिकट समेत कीमती इनामात जीत सकेंगे। रमजान में हम लोगों ने अपने कस्टमर के लिए बहुत कुछ रखा हुआ है, जिसमें जो हमारा फर्स्ट लकी ड्रॉ होना है वो 1 मार्च को होना है, सेकेंड हमारा 8 को होना है, थर्ड हमारा 15 को होगा और लास्ट जो ग्रैंड लकी ड्रॉ होगा वो 29 मार्च को होगा। और इसमें अमेजिंग गिफ्ट है, इसमें EV बाइक्स हैं, उम्रा टिकट्स हैं, इसमें गिफ्ट वाउचर हैं और बहुत कुछ है। दूसरी जानिब लकी ड्रॉ जीतने वाले कस्टमर्स में रिवारी परफ्यूम और 5,000 के गिफ्ट वाउचर्स तकसीम किए गए।
اپنے 10 خوش قسمت کسٹمرز کو جو ہے گفٹ ہیمپرز اور ساتھ ہم نے گفٹ واؤچرز دیے ہیں جس کی ورتھ اباؤٹ 5000 ہے اور 5 ہی ہم نے کسٹمرز کو پرفیومز دیے ہیں۔ جیتنے والے صارفین نے ڈسکاؤنٹس اور آفرز لانے پر الفتح سٹور سے اظہار تشکر کیا۔ الفتح کو یہ چیزیں جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ جیسے ہمارا 20,000 روپے کا یہ نکلا ہے آج لکی ڈرا میں سے، تو اس میں یہ کہ یہ کرنی چاہیے، کسٹمر کو تھوڑی سی سہولت ہو جاتی ہے، کسٹمر خوش ہو جاتا ہے۔ ان کی ہمیشہ سے جو ہے کسٹمر سروسز بہت اچھی ہیں اور پرائس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم بہت سی جگہوں سے چھوٹی چھوٹی شاپنگ بھی کرنی پڑ جاتی ہے تو وہاں ریٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ الفتح سٹور کی جانب سے بیوٹی فیسٹ کیمپین اور لکی ڈراز کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ رمضان اسپیشل آفرز کے ساتھ صارفین کو مزید شاندار مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ کیمرامین ندیم پٹی کے ساتھ آفاق نذیر، سٹی 42۔ الفتح سٹور جوہر ٹاؤن برانچ میں رمضان المبارک کے حوالے سے پہلے لکی ڈرا کا اہتمام، کسٹمرز کی جانب سے خریداری پر انعامات تقسیم کیے گئے۔ الفتح سٹور جوہر ٹاؤن برانچ میں رمضان المبارک کے حوالے سے پہلی لکی ڈرا کا اہتمام کیا گیا۔ لکی ڈرا میں 15 خوش نصیبوں کو کیش پرائزز، پرفیومز اور بیوٹی پروڈکٹس پر ڈسکاؤنٹ واچر سے نوازا گیا۔ 5 خوش نصیبوں کو 20,000 مالیت کے کیش پرائزز اور بیوٹی پروڈکٹس ڈسکاؤنٹ واچرز دیے گئے۔ 5 کسٹمرز کو 5,000 مالیت کے کیش پرائزز دیے گئے۔ 5 کسٹمرز کو 8,000 مالیت کے پرفیومز دیے گئے، جس پر کسٹمرز نے اظہار خوشی کیا۔ الفتح اوور آل مطلب ایکسپیرینس بہت اچھا رہا، ویری کمفرٹیبل انوائرمنٹ، یہاں کا اسٹاف بہت اچھا ہے، جب بھی آؤ ساری چیزیں اویلیبل ملتی ہیں، مطلب انٹرنیشنل بھی اور یہاں کے حساب سے بھی، اور اوور آل 100/100۔ دوسری قرعہ اندازی 8 مارچ، تیسری قرعہ اندازی 15 مارچ کو ہوگی، چوتھی قرعہ اندازی 29 مارچ اور آخری بڑی قرعہ اندازی 31 مارچ کو ہوگی۔ ہیڈ آف پروموشن اسامہ کا کہنا تھا کہ ہم اسی طرح کسٹمرز کے لیے اقدامات کرتے رہیں گے۔ لکی ڈرا کا پارٹ ہے یہ، ہر ویک رمضان کے ہر ہفتے جو ہے ہم کریں گے اور اسی طرح جو ہم اپنے کسٹمرز کو جو ہے اس میں انگیج کریں گے، اور جو کسٹمرز ہمارے ابھی دیکھ رہے ہیں ہمیں، ان کے لیے بھی ہے کہ وہ آئیں اور ادھر شاپنگ کریں اور ہمارے لکی ڈرا کا پارٹ بنے، اور ہم ان کے لیے بھی بہترین مواقع ہیں کہ جس میں عمرہ کے ٹکٹس ہیں الفتح کی طرف سے جو دیے جا رہے ہیں، اور ای وی اسکوٹی ہے اس کے اندر، اور بہترین اسی طرح کے جو ہیں گفٹ واچرز ہیں۔ الفتح سٹور جوہر ٹاؤن میں دیگر قرعہ اندازیوں میں گفٹ پارٹس کٹس، گھریلو ضروریات آلات دیے جائیں گے۔ بڑی قرعہ اندازی میں عمرہ کے ٹکٹ، الیکٹرک اسکوٹیز میں دیگر انعامات دیے جائیں گے۔ کیمرہ مین اسد کے ساتھ ابراہیم قریشی، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پنک گیمز کی جنرل ٹرافی لاہور نے جیت لی۔ صوبائی وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکر کہتے ہیں کہ گیمز سے نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا۔ پنجاب پنک گیمز لاہور کی کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ گئیں۔ جمنیزیم ہال میں ہونے والی اختتامی تقریب میں صوبائی وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکر نے انعامات تقسیم کیے۔ سابق انٹرنیشنل کھلاڑی اور ڈپٹی ڈائریکٹر شائستہ کیسر اور ڈائریکٹر سپورٹس پنجاب رانا ندیم انجم کا کہنا تھا کہ پنک گیم سے خواتین کھلاڑیوں کا نیا ٹیلنٹ سامنے آیا ہے۔ ہمارے 20 ڈسپلنس تھے اور ہمارے 9 ڈویژنز جو پنجاب کے تھے اس میں سے بھرپور شرکت ہوئی ہے، اور بچوں نے بہت اچھا پرفارم کیا، بڑا اچھا نیا ٹیلنٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے، اور یہ وہ ٹیلنٹ ہے، اس کے لیے چونکہ ہم نے ایک ریسٹرکٹڈ ایج رکھی تھی انڈر 21، تو یہ وہ ٹیلنٹ ہے جو مزید پالش ہو کے آگے پنجاب کا تو انہوں نے نام روشن کیا، آگے پاکستان کا نام بھی روشن کریں گے۔ جی پنک گیمز بہت اچھی ہوئی ہیں اور گورنمنٹ کا بڑا اچھا انیشیٹو ہے۔ پنک گیمز سے جو ہے اچھا ٹیلنٹ سامنے آئے گا، جس سے ہمارے کھلاڑی جو ہیں آگے بڑھنے کے لیے انہیں مواقع ملیں گے اور اچھے لیول پہ کھیل سکیں۔ صوبائی وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکر کا کہنا تھا کہ پنک گیمز سے خواتین کھلاڑیوں کو اعتماد ملا ہے۔ ایک جو گولڈ میڈل جیتا ہے وہ صرف گولڈ میڈل لے کے گھر نہیں جائے گا۔ پچھلے سال جب پنک گیمز ہوئی تو ہم نے کہا کہ جو گولڈ میڈل جیتے گا 70,000 دیں گے، سلور والے کو 50,000 دیں گے، برونز میڈل کو 30,000 دیں گے۔ اب الحمدللہ اس کو ہم نے بڑھا دیا ہے۔ جنہوں نے بھی گولڈ میڈل لیا ہے ہر مہینے ان کو 1 لاکھ روپے دیا جائے گا۔ پنک گیمز کی تقریب تقسیم انعامات کے بعد صوبائی وزیر کھیل کھلاڑیوں میں گھل مل گئے اور کھلاڑیوں کے ساتھ سیلفیاں اور تصاویر بنواتے رہے۔ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ سینئر تاجر رہنما چودھری سلطان حنیف کی جانب سے 25ویں سالانہ سستا رمضان بازار کا اہتمام۔ کوٹلی پیر عبدالرحمان میں اہل علاقہ کو سبسڈی کی مد میں راشن بیگز تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں چودھری سلطان محمود، چودھری مصباح سلطان، چودھری انور علی، شیراز انور، ڈاکٹر یاسر شریک ہوئے۔ حافظ عمران اشرف، چیئرمین میاں آصف، مہر نوید، حسنین جاوید قریشی، کپتان ناظم نے شرکت کی۔ نائم اقبال، جاوید بٹ، محمد زاہد، راشد شیر محمد، حافظ عمران، محمد آغا سمیت اہل علاقہ شریک ہوئے۔ لاہور کے الحمرا آرٹ کونسل میں جاری فیس فیسٹیول اپنے تیسرے اور آخری روز بھی علم، ادب اور ثقافت کی روشنیوں سے جگمگاتا رہا۔ معروف سیاستدان، صحافی، قانون دان اور فنکار فیسٹیول کا حصہ بنے۔ اگر آپ نے
मैसेज के साथ कोई चीज़ को इंक्लूसिव करना है और उनको उस चीज़ के ऊपर एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना है, सो वी नीड टू कम अप विद समथिंग व्हिच इज एक्सेप्टेबल टू एवरीबॉडी, क्योंकि आइडेंटिटी की बात आ जाती है। लाहौर का दिल फैज की खुशबू से महक उठा। मुशायरे ने महफिल को गरमा दिया। दाद और तहसीन की गूंज देर तक सुनाई देती रही। हॉल नंबर 1 में मुख्तलिफ नशिस्तों और किताबों की तकारीब रूनुमाई मुनाकिद हुई। वेटिंग इन दी विंग्स, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। खाना ए शब्बीर की वीरानी की शब, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे और कारवाने दर्द की मंजिल जैसे मौजुआत पर गुफ्तगू ने हाजरीन को मखसूर किए रखा। हॉल नंबर 2 में दायरे के मुसाफिर, यहाँ से शहर को देखो और ना उनको रस्म नहीं है ना अपनी रीत नहीं जैसे उन्वानात पर सेशंस मुनाकिद हुए, जबकि रक्स में तेज करो के उन्वान से डांस परफॉर्मेंस ने शायकीन से खूब दाद समेटी। हॉल नंबर 3 से सकाफत, रियासत और फैज का ख्वाब, जो बसर गई है बातें आदाबे अर्ज है। हमने दामन छोड़ दिया और तकसीम पंजाब से कबल सिनेमा में पंजाब के किरदार पर सेशंस मुनाकिद हुए, जिनमें नामवर दानिश्वरों ने इजहार ख्याल किया। अदबी बैठक में मुख्तलिफ किताबों की रूनुमाई की तकारीब हुई, जिनमें अहले कलम और दानिश्वर शरीक हुए। हॉल नंबर 4 में फैज और उनके हम असर शोरा और हुनूज द बाउंड ऑफ डिजायर जैसी तकारीब मुनाकिद हुई। आउटडोर एरिया में ओपन माइक, बोल, मोहसिन फराज की खुसूसी निशिस्त, राफी पे थिएटर की परफॉर्मेंस और यामिना पीरजादा की जेरे निगरानी पॉप्ट्री वर्कशॉप ने फेस्टिवल को मजीद रंगीन बना दिया। हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं मेरी अकल पे पत्थर पड़ जाते हैं। फैज फेस्टिवल अपने इख्तिताम को जरूर पहुंचा, मगर अदब, मुकालमे और सकाफत की ये रोशन शामें शुरका के दिलों में देर तक जिंदा रहेंगी। कैमरा टीम के हमरा अफशा रिजवान, सिटी 42। डांची फाउंडेशन के ज़ेर तमाम 3 रोज़ा शानदार नुमाइश का इनेकाद किया गया। एक ही छत तले इतनी मतनू और मियारी मसनूआत की दस्तियाबी एक खुशाइन इक़दाम है। मुंतज़मीन का कहना था कि नुमाइश का मकसद जहाँ मकामी हुनरमंदों और कारोबारी अफराद को प्लेटफॉर्म फराम करना था, वहीं मुल्क की सकाफत और दस्तकारी को फ़रोग देना भी मकसूद था। नुमाइश ने जहाँ अवाम को मियारी और मुनफरिद मसनूआत की ख़रीदारी का मौका फराम किया, वहीं मकामी सनत और हरफत के फ़रोग में भी अहम किरदार अदा किया। सदर दरोगेवाला इंडस्ट्रियल एरिया शबान अख्तर के साहबजादे की दावत वलीमा तकरीब में सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक, MP वहीकुल, पैटर्न इन चीफ प्याफ मियाँ अंजुम निसा, सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल ने शिरकत की। बरकी रोड में मुनक्किदा दावत वलीमा में सदर मोहम्मदी ग्रुप, आज़म क्लॉथ मार्केट, इरफान सोनी, फाउंडर चेयरमैन फराया अदनान खालिद पर शरीक हुए। सीनियर ताजुर रहनुमा बाब मोहम्मद बशीर, ज़िशान सुहेल मलिक, सदर पेटमा वकार अली खान, सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन नबील तारिक महमूद, हाजी इशफाक अली, अहमद बुखारी, राजा इमरान ने शिरकत की। वलेंशिया टाउन में मुस्बिर स्कूल के ज़ेर तमाम सालाना स्प्रिंग फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। रंगारंग फेस्टिवल में मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। तलबा और फैकल्टी ने फेस्टिवल को खूब इंजॉय किया। मुसब्बिर स्कूल के सालाना फेस्टिवल में खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स पर शायकीन का रश रहा। पुरानी गाड़ियां और बाइक्स भी डिस्प्ले की गईं। शायकीन ने माहौल का खूब लुत्फ उठाया। फेस्टिवल में तलबा के लिए मुख्तलिफ गेम्स और मौसीकी का इह्तिमाम किया गया। तलबा ने खूब लहू गरमाया। आज बहुत मजा आ रहा है। स्प्रिंग फेस्टिवल है हमारे स्कूल में और मैंने गोलगप्पे खाए, बहुत मजे के। अभी शोरमा भी खाने वाले हैं, बहुत मजे के। हमेशा ही वो बहुत अच्छा रहा है और यहाँ पे इस बार काफ़ी अच्छा हुआ क्योंकि इस बार उन्होंने विंटेज जो है कार्स और बाइक्स लेके आए हैं, वो भी बहुत अच्छा था। प्रिंसिपल स्कूल राबिया सिद्दीक ने गैर निसाबी सरगर्मियों की अहमियत उजागर की। ऐसी कोई बात बच्चों के अंदर कल्चर को प्रमोट करने के लिए बहुत जरूरी होती है और बच्चे स्टडी से हट के कुछ सीखते हैं, कुछ उनके अंदर इस चीज का एक्सपोजर आता है कि उन्होंने किस तरह से प्राउड में किस तरह से उन्होंने डील करना है अलॉन्ग विद ऑल दिस स्टॉल्स, किस तरह से बच्चे उसको एंजॉय करते हैं। डायरेक्टर स्कूल तारिक सईद समेत दीगर फैकल्टी मेंबरान ने भी शिरकत की। कैमरामैन खुरम सिंधु के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। सुखचैन मीडिया सोल्यूशन की जानिब से पैडल क्लैश 2.0 क्लैश ऑफ कॉर्पोरेट चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। पैडल क्लैश का इनेकाद 3 रोज के लिए किया गया।
3 रोजा पैडल क्लैश का आखिरी रोज फाइनल के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। नेस्ले टीम के प्लेयर्स विनर और रनर अप कैटेगरी में शामिल रहे। अदनान तारिक और शहजाद जावेद फाइनल के फातेह ठहरे, जबकि मोहसिन खान और मुगीस काजी रनर अप टीम में शामिल रहे। दोनों टीम्स के प्लेयर्स की जानिब से चैंपियनशिप के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया गया। बहुत अच्छा इवेंट था, स्पेशली मेरा ख्याल हमारी जो ओपोनेंट टीम थी बहुत अच्छी थी। मोहसिन और मुगीस बहुत अच्छा खेले। मेरा ख्याल बहुत टफ टाइम था, बट अगेन जो पार्टनरशिप थी मेरी और अदनान की, जिसकी वजह से हम थोड़ा अपने नर्व्स को कंट्रोल रख पाए। अदरवाइज टीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी और बहुत अच्छा मैच हुआ और ओवरऑल इवेंट भी बहुत अच्छा हुआ। ओवरऑल आई थिंक इवेंट बहुत अच्छा था। इट वाज एन अमेजिंग वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट और ओवरऑल अगर एटमॉस्फेयर देखें एंड ओवरऑल वाइब ऑफ द इवेंट इट वाज अमेजिंग। आई थिंक इट वाज डन इन अ वेरी गुड स्पिरिट एंड आई थिंक शाउट आउट टू द ऑर्गेनाइजर्स, दे डिड अ ब्रिलियंट जॉब। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मीडिया सोल्यूशन इरफान जकी, फाउंडर एंड सीईओ मीडिया सोल्यूशन इमरान अहमद शेख ने शिरकत की। दोनों का कहना था कि लाहौर में इवेंट का इनेकाद बेहतरीन रहा, दूसरे शहरों में भी ऐसे इवेंट कराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तीसरा इवेंट था लाहौर में, बहुत एक्साइटेड रहा। जो मकसद था स्पोर्ट्स को फ़रोग देना और कॉर्पोरेट्स को एक जगह लाना, उस पर हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से जो है वो कामयाब रहे। अगला इवेंट देखते हैं कि जी कराची होता है या लाहौर होता है या इस्लामाबाद होता है, बट इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। टूर्नामेंट तो जी हर जगह पे हो रहे हैं। पैडल ने पिछले 2 साल में पाकिस्तान में बेतहाशा पिकअप किया जिस तरह पूरी दुनिया में बाकी किया। अगर मेरा एस्टिमेट गलत नहीं है तो मेरे ख्याल है 325 पैडल कोर्ट्स बन चुके हैं अब तक लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में। इवेंट में 6 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें कोका कोला, नेस्कैफे, जैज बैंक, वोरा एंड सैगल, सिग्नेचर, केजी, जेएस बैंक इवेंट में शामिल रहे। फातेह टीम को 1 लाख इनाम और ट्रॉफी, जबकि रनर अप टीम को 50,000 इनाम और ट्रॉफी दी गई। इवेंट में हिस्सा लेने वाली दीगर टीमों में भी शील्ड्स तकसीम की गई। पैडल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली हर टीम और प्लेयर्स की जानिब से मीडिया सोल्यूशन के इवेंट का खैर मकदम किया गया। कैमरामैन असद के साथ इब्राहिम क्रशी, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।